जामियतुल फुरकान में एक कॉन्फ्रेंस है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस हो रहा है और कॉन्फ्रेंस में बहुत तरह की तैयारी की गई है। जैसे कि यहाँ पे साइंस बच्चों की जो तालीम दी जाती है, साइंसी तालीम और भी बहुत सारी की जो तालीम दी जाती है, वैसे ही एक नमूना आप सामीन के सामने पेश किया गया है। तो बहुत सारे लोगों के ख्याल में, जहन में एक बात घुसी हुई है कि मदरसे में या जामिया में जो पढ़ाई जाती है साइंस की तालीम नहीं दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें आप लोगों की बेतुकी बात है, क्योंकि मदरसे में साइंस की भी तालीम दी जाती है, आपकी जो डॉक्टरियत है उसकी भी तालीम दी जाती है। मैं आपको कुछ नमूने दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि गैस, किस तरह गैस बनता है, गैस के बारे में आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे हमारे कुछ भाई हैं जो शाहीन ग्रुप में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, ये हमारे साथी भी हैं। उन लोगों से पूछते हैं कि ये सब वो लोग कैसे बनाते हैं। आपको आग लगा के भी दिखाएंगे कि कैसे आग लगती है। चलिए पहले हम चालू करके देखते हैं और हमारे भाई से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कैसे होता है, थोड़ा हम लोगों को बताइए इसके बारे में जानकारी तो दीजिए। आप और हम जानते हैं कि गांव और देहात में जो गैल और बैल जो पालते हैं, तो वो जो पाखाना की शक्ल में निकलता है उसको हम लोग गोबर के नाम से जानते हैं। उसी गोबर से हम आज आपको एक ऐसा गैस दिखाने वाले हैं जो आग जला सकते हैं, उसी गैस से हम लोग। तो इस तरह का बोतल एक हम ले लेंगे। लेने के बाद गैस इसके अंदर थोड़ा सा गोबर डालेंगे और गोबर डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इस बोतल को देखना चाहिए कि बोतल छेद है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर कोई छेद नहीं होना चाहिए। अगर छेद हो जाएगा तो ये गैस निकल जाएगा। उसके बाद हम एक कैल्शियम कार्बोनेट, जो हम लोग कार्बेंट के नाम से जानते हैं, उसी को इस बोतल के अंदर डालें और बोतल के अंदर डालने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट गोबर के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद ये एक मीथेन गैस बना दिया, जो हम लोग को आग जलाने में बहुत मदद करती है। और इस मीथेन गैस को हम कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर लगाए हैं, जिसको हम यहाँ से इस गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए हम किस तरह गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब इसको हम छोड़ेंगे तो ये गैस बाहर निकलेगी और आग जलने में मदद करेगी। कैसे कैसे होता है दिखाइए। वाओ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने गैस खतरनाक चीज दिखाया है। ये हमारे भाइयों की मेहनत है। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मदरसे में साइंस की तालीम नहीं दी रही है, जिंदा मिसाल है आप सामीन के सामने। इसके अलावा बहुत सारे मिसाल है जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए आगे कैमरामैन साहब, आइए आगे आइए। आगे यहाँ पे कुछ आपको दिखाई देगा पानी फिल्टर करने के। अबे बहुत सारे लोग खड़े हुए देख रहे हैं कि अजीब अजीब क्या चीज़ बनाए हैं तलबा सब। आइए देखते हैं। यहाँ पे पानी फिल्टर करने के, गंदे पानी को अंदर डाला जाता है, उसका बाद वो साफ पानी निकलता है। जैसे कि हमारे भाई सबसे हम पूछते हैं, ये हमारे दोस्त भी हैं शाहीन ग्रुप के, 1 साल से हम इनके साथ पढ़ रहे हैं। चलिए आइए बताइए, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए हमें। ठीक है, देखिए आप, ज़मीन से जो पानी निकलता है उसमें तो बहुत आयरन रहता है। अब उसको आसानी के साथ फिल्टर करके आप साफ शफाफ पानी पी सकते हैं। जैसे आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जैसे सबसे ऊपर एक डिब्बा होता है, उसके ऊपर सबसे ऊपर आप छोटा छोटा गिट्टी जो है मीडियम साइज का आप रख सकते हैं। उसके बाद कोयला, जो लकड़ी का जलाते हैं वो कोयला, उसके बाद बालू, उसके बाद उससे नीचे जो होता है सूती कपड़ा होता है, उसको डाल दीजिए जो बालू नीचे न जाए। नीचे जाने के लिए बालू डालते हैं। उसके बाद आप रूह डालिए, रूह। उसके बाद आप गंदा पानी, बिल्कुल गंदा पानी आप डालिएगा, आपको बिल्कुल साफ सफा पानी देगा। देख सकते हैं, आप पी भी सकते हैं पानी को। देखिए उधर, देखिए आपको बिल्कुल साफ पानी दे रहा है। देखिए बहुत पानी बहुत साफ है। और वहाँ पे देखिए किस तरह कितना गंदा पानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं। साफ किया गया है। ये मिसाल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं आसानी के साथ। देखिए ये मिसाल उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं कि मदरसे में साइंस की तालीम नहीं दी जाती है। तो देखिए ये सब जिंदा मिसाल है जो आप सामीन के सामने पेश किया गया है। इसके अलावा आइए डॉक्टरियत की बात करते हैं कि डॉक्टर की तालीम नहीं दी जा रही है। देखो भाई, जिंदा इसको दिल बना के रखा हुआ है। चलिए हमारे भाई से पूछते हैं। यहाँ पे हार्ट लिखा हुआ, दिल लिखा हुआ है, उसको लंग्स वगैरह लिखा हुआ है। ये भाई हमारे डॉक्टरियत की तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी मुकम्मल कर चुके हैं। ये बहुत दिन से तालीम हासिल कर रहे हैं। चलिए इनसे कुछ बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाइयों, आज आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने बहुत मेहनत से इनको बनाया है और सोचा कि कुछ हमारे भाइयों को जानकारी हो जाए, जो हमारा दिल किस तरह काम करता है। दिल तो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता जो किस तरह दिल काम करना चाहिए, किस तरह करता है। तो आइए हम आप लोगों को दिल के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके साथ
कुछ गैस होते हैं, ठीक है, 3 तरह के गैस होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से हम लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन जो होती है वो भी पूरे ऑक्सीजन हम लोग नहीं लेते हैं, उसमें से हम लोग बस ओनली फॉर 4% ये ऑक्सीजन को लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कुछ होता है, यहाँ पे वो ऑक्सीजन जमा होता है, ठीक है, जमा। उसके बाद ये वेन देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से, वो ऑक्सीजन इस वेन में आके जमा हो जाता है। फिर वहाँ से ये देखिए पल्मोनरी वेन, इसके ज़रिए वो दिल के फर्स्ट चेंबर में आते हैं। दिल के 4 चेंबर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ से इस वेन के ज़रिए फर्स्ट चेंबर में आता है, और फिर जब ये पंप मारता है तो ये दूसरे चेंबर में आ जाता है। ये दोनों चेंबर जो है, इसमें आपका ऑक्सीजन मिला हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन मिला था, तो इन दोनों में अभी ऑक्सीजन मिला हुआ है। उसके बाद जब यहीं तो नहीं रखेगा, इसको पूरे जिस्म में पहुँचाना है। फिर ये जब पंप मारेगा तो ये एवोर्टा देखिए, इसके ज़रिए हमारे पूरे जिस्म में ब्लड जाता है। तो उसके बाद अब तो ब्लड गया तो ऑक्सीजन की ज़रूरत हर जगह होती है, ऑक्सीजन वहाँ इस्तेमाल हो गया। अब फिर उसका ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ब्लड जो है उसका ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो फिर वो देखिए वेना के बाद इसके ज़रिए वो थर्ड चेंबर में आता है वो ब्लड, लेकिन इसमें अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है अभी। फिर जब ये पंप मारता है तो यहाँ देखिए राइट वेंट्रिकल इसमें आ गया, और इसके आप यह जब अब इसको जाना है ऑक्सीजन लेने के लिए, तो अब ये देखिए पंप मारेगा यहाँ पे, तो ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये फिर से लंग्स में दोबारा चले जाएगा। ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं हमारे दिल के, जो हर इंसान को पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि हर आम इंसान का दिल 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है, और 24 घंटे में 1728 मरतबा धड़कता है। थैंक यू। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। चलिए, अच्छा एक सवाल है आपसे कि आप ये सब सीखे कहाँ पे हैं? मैं तो पहले कुछ नहीं जानता था, लेकिन काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ यहाँ शाहीन ग्रुप में। महाद उमर बिन खत्ताब के अंदर एक सेंटर है शाहीन ग्रुप, जिसमें मैंने पढ़ा, बहुत सारा चीज़ पढ़ा। तो वहीं पे ये पढ़ाई की जाती है, और पढ़ाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है किस तरह क्या होता है, यहीं पे मैंने सीखा है। जी जी, शुक्रिया। चलिए सामीन, देखते हैं आगे और भी आइए पूछते हैं इनसे बिजली कैसे बनती है। तो आप हम सामीन को बताइए कि बिजली कैसे आप लोग बनाते हैं और सीखे कहाँ पे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, पहले साल है मेरा, और इसी में ये सब सीखा हूँ। यानी हमारे जो बड़े बड़े आसपास में ब्रिज वगैरह होते हैं, तो उससे वाटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। यानी पानी से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। वाटर इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए हम बैरेज के एक पार पानी को पहले जमा कर लेते हैं, और दूसरे साइड बड़े बड़े टरबाइन वगैरह लगा देते हैं। तो उसके जगह हम अपना मोटर लगा दिया और पंखा लगा दिए, और जब हम इस पानी को इधर यानी गेट जब जैसे खुलता है, तो उसी तरह हम यहाँ पे खोल दिए पानी को। जब यहाँ से पानी गिर रहा है तो वो टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमने की वजह से यहाँ पे जो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जाके अपना पावर हाउस में जमा हो जाता है। और जब पावर हाउस में जमा होता है तो उसी पावर हाउस से हम अपने एरिया में ये सब बिजली देते हैं। थैंक यू। थैंक यू भाई, शुक्रिया शुक्रिया आपका। चलिए आगे कुछ और भी बातें हम जानते हैं, जैसे कि पुल वगैरह, ये उसके बारे में हम कुछ जानकारी मालूम करते हैं। हमारे भाई भी हैं यहाँ पे। चलिए भाई आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम शाहीन ग्रुप से हैं, यानी कि मदरसा प्लस में भी पढ़ते हैं। वहीं से पढ़ के ये सब पता चला है कि टीचर बताए थे कि इस तरह होता है। तो उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, जैसा कि पास्कल ने बताया था कि किसी चीज़ को अगर लिक्विड में, अगर किसी चीज़ को सीरिंज में डालने के बाद अगर उसको प्रेशर डाला जाए, तो उस प्रेशर को अगर एक तरफ डालते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेशर निकलता है। उसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, पास्कल के लॉ को प्रूफ करने के लिए हाइड्रोलिक ब्रिज का ये किया गया है। और बहुत सारे जगहों में, जैसा कि लंदन में और हावड़ा में पहले था, अभी नहीं है, लेकिन लंदन में अभी है। उसी चीज़ को लॉ को फॉलो करता है, और आज भी उसी लॉ को फॉलो करने के लिए, लोगों को बताने के लिए इसी चीज़ को आज बनाया गया है, ताकि लोग इससे पता चले कि पास्कल ने जो थ्योरी दिया वो सही दिया था। तो उसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए आज ज़्यादा मात्रा में, जैसा कि आप जानते हैं कि जीसीबी होता है, जीसीबी में वो जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसी में ज़्यादा ताकत निकलता है। अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर मारते हैं तो इसमें ज़्यादा निकलता है। तो आप देख सकते हैं, आप इसी प्रूफ को देख सकते हैं। चलिए शुक्रिया भाई आप समीन का। देख लीजिए एक मरतबा मुनाजरा देखते हैं कैसा है। देखिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ये सब आप लोग कहाँ सीखे हैं, कहाँ से ये सब की आप लोग तालीम लिए हैं? आप बताइए। ये सब हम मदरसा प्लस यानी कि शाहीन से तालीम सीखे हैं। यहाँ पे जो आए हैं मदरसा प्लस, ये मेरा पहला साल है, यहीं से आके यहीं सीखे हैं सब।
चलिए आगे इसके बारे में अभी और जानते हैं। जैसे यहाँ पे इसरो का है, आप लोग तो जानते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो साइंटिस्ट ये है इसरो है, मिसाइल मैन है इंडिया के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। चलिए यहाँ पे इसरो के जो अभी कुछ दिन पहले भी लॉन्च किया था चांद पे, इसके बारे में हम हमारे भाई से जानते हैं जो कि हमारे साथी भी है, इनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। चलिए भाई कुछ बताइए हमें। ये एक इसरो है जो हम लोगों ने मेहनत करके बनाया है और आवाम को दिखाना चाहते हैं, कि मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ हम असली तालीम भी हासिल करते हैं और हम साइंस भी पढ़ते हैं और साइंस पढ़कर हम बहुत दिन मेहनत करके ये प्रोजेक्ट बनाए हैं जो आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। कुछ जानकारी हमें दीजिए इसके बारे में, जो जहाँ पे डॉक्टरियत के बारे में तालीम दी जाती है और जो लोग कहते हैं कि मदरसे में डॉक्टरियत की तालीम नहीं दी जाती है, उनके लिए ये जिंदा मिसाल है कि हमारे भाई जो हमारे साथ ही जामियतुल फुरकान में पढ़ते हैं वो दिल बना के रखे हैं, कोई तो कहीं पे बिरुज बना के रखे हैं, कोई तो कहीं पे गैस किस तरह बनता है उसको बना के रखे हैं। चलिए कुछ जानकारी हमारे भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो लंग्स बनाया हूँ जिसको फेफड़ा आप कहते हैं, तो फेफड़ा के बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आप इससे जो सांस लेते हैं तो इसमें आता है, इसके ज़रिए फिर कुछ चीज़ें इसमें रह जाती है, उसके बाद ये जो है ना फूलता है। जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, आप सर थोड़ा इसको घिंचिएगा। जैसे सांस छोड़ा, अंदर चल गया, सांस ले रहे हैं, देखिए फूल गया, सांस छोड़ रहे हैं, अंदर चला गया। देखिए जैसे आप सांस लेते हैं तो पेट फूलता है ना, वही उसी के वैसे होता है सेम, और सांस छोड़ते हैं तो अंदर चला जाता है, तो सेम वैसे ही होता है। देखिए आप। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा। चलिए हमारे भाई का शुक्रिया है जो हमें हार्ट और दिल वगैरह के बारे में बता रहे थे। चलिए एक और भी भाई है हमारे जो पूछते हैं, ये सब यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे एक मिशन है, मिशन की लड़की सब बनाई है जहाँ पे डॉक्टरियत की तालीम दी जाती है, लेकिन हमारे इस्लाम में क्या है कि जहाँ पे मर्द वगैरह होते हैं तो औरतों को उन जगह से बचाया जाता है। तो यहाँ पे उनके भाई वगैरह जमे हुए हैं जो आपको बताएंगे इसके बारे में कि क्या जानकारी हम लोग उससे मालूम हासिल कर पाते हैं। चलिए हमारे भाई हमें कुछ इसके बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है हमारा किडनी है, किडनी यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से इसका नाम है भेना कवा, इसका नाम है आवता। इसमें आकर यहाँ से आकर भेना कवा में आता है, भेना कवा में आकर जो किडनी में कि ब्लड में जो फालतू चीज़ रहते हैं वो फालतू चीज़, इसका नाम है यूरेथ्रा। फालतू चीज़ भेना कवा से यहाँ से निकल जाता है। यही है। ये हजार द्वार ये यहाँ पे घर बना के रखे हैं शायद किधर से। इसके अलावा हजार द्वार है, हजार। जी, अगर आप इसको देखने के ख्वाहिशमंद है तो आप बंगाल आइए और हज़ारदुआरी घूम के जाइए। यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है जहाँ पे आप अपने तंज़ो मज़ाक का तफरीह करेंगे और देखेंगे अच्छे नज़ारा आपको नज़ारा देखने मिलेंगे। जी, अगर आप बंगाल की हज़ारदुआरी में आए हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे जो सबसे देखने के लायक, जो सबसे खूबसूरत लम्हा क्या गुजारे हैं और सबसे खूबसूरत क्या चीज़ें।